बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, कहते हैं मिज़ाह और मज़ाक के बीच में एक बहुत पतली सी सड़क होती है जिसके दोनों तरफ, एक तरफ कुआं होता है और एक तरफ खाई होती है कि अगर चाहें आप इधर से इधर गिर जाएं तो फिर बात कहीं की कहीं चली जाती है, अगर दूसरी तरफ चले जाएं तो बात कहीं की कहीं चली जाती है। इसके दरमियान जो हद रखते हैं, जो तय करते हैं कि कहाँ से मिज़ाह शुरू होता है और कहाँ से वो मजाक बन जाता है, दरअसल कामयाब वही होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर असल मिज़ाह निगार की कोई तारीफ़ की जाए तो शायद यही होती है कि वो मिज़ाह पर कितना कायम रहा और उसने लोगों का मजाक उड़ाकर लोगों को हंसाया कितना। ये बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। हमारे यहाँ होता ये है कि हमारे यहाँ आजकल जो टीवी पे चल रहा है, जिस किस्म का मिजाज है लोगों का, वो जुगतबाजी हो रही है, जुमले उछाले जा रहे हैं, बहुत मुख्तलिफ़ हवालों से तंज़ हो रहा है, लेकिन जो असल मिज़ाह का रंग है वो बिल्कुल मफ़कूद होता जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि पिछले 12 बरस से एक ऐसा शख्स भी है जो एक ऐसा मिज़ाह तरतीब दे रहा है जिसने लोगों के दिलों पर न सिर्फ़ एक अच्छी फ़रहत बख्शी है उन्हें, बल्कि चेहरों पर जो मायूसी छाई हुई थी उसको भी फ़रहत में बख्श दिया और बहुत तेज़ी से लोगों की तब्दीली आई, लोगों के मसाइल की तरफ भी निशानदही होती है। मिज़ाह मिज़ाह के रंग में शायरी पर भी बात होती है और जब वो संजीदा शायरी करता है तो लोगों की आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। जब वो रिश्तों की बात करता है तो लोग देखते हैं कि अपने अपने रिश्तों को टटोलने लगते हैं कि कहीं ऐसा ही कोई मिजाज जो है वो हमारे यहाँ तो मौजूद नहीं है, कहीं ऐसा ही कोई रिश्ता, कोई वालिदैन का ताल्लुक़, कोई बहन भाई का रिश्ता, कोई फुप्पू का ताल्लुक़, वो सब क्या मौजूद होता है। सब अपने अपने यहाँ टटोलने लगते हैं। मेरे आज के जो मेहमान हैं, पिछली दफ़ा हम पूरी कोशिश के बावजूद प्रोग्राम नहीं कर सके, कोविड आ गया बीच में, हम स्टूडियो पहुँचे लेकिन देर हो गई, हम नहीं कर पाए। लेकिन मैंने कोशिश की कि आज किसी तरह इनको मैं पकड़ लूँ। ये पिछले 12 बरस से, जैसे मैंने कहा, हस्ब हाल में लिख रहे हैं, शायर भी हैं, दुनिया टीवी के साथ मुंसलिक है, लेकिन इनकी जो असल जो चीज़ है, वो जो तालीम है, जो उन्होंने पीएचडी किया है, वो पाकिस्तानी टीवी ड्रामा में पीएचडी किया है। मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल वाहिद शायद आदमी होंगे जिन्होंने इस कदर इतना यूनिक पीएचडी किया है। तो आपकी बिला किसी तवक्कुफ़ के मुलाकात कराते हैं मेरे आज के मेहमान डॉक्टर ताहिर शहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। क़िबला, मैंने कहा कि आज आपको पकड़ ही लिया जाए और आखिरकार मैं पकड़ा गया। आखिरकार आप पकड़े गए। डॉक्टर साहब, पिछली दफ़ा असल में हुआ ये कि हम पूरी कोशिश के बावजूद, मेरा ख्याल है मैं और आप ही गाड़ी में थे, मेरे साथ ही थे। आपने पूरी कोशिश की, आप मुझे लेने के लिए पहुंचे और ट्रैफिक इतनी ब्लॉक थी और हम लोग पूरा रास्ता, चूंकि अब इसमें मेरी नाअहली आप कह लीजिए कि मुझे सही रास्ते मालूम नहीं थे, फिर आपको बड़ा तवील सफ़र करके वहाँ पहुँचना पड़ा जहाँ मैं मौजूद था और वहाँ से आपने मुझे पिक भी कर लिया। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो गई कि वो प्रोग्राम फिर हम नहीं कर पाए। नहीं, जब वक्त लिखा था तभी पहुंचना था, सो आज हम पहुंच गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मिज़ाह पे तो बात ज़ाहिर है हम करेंगे। जनाब, एक शख्स, एक नौजवान सादिक़ैन पे मास्टर्स करता है, पाकिस्तानी टीवी ड्रामा पे पीएचडी करता है। एक तो ये दोनों वैसे भी डिफरेंट फील्ड्स हैं मेरी समझ से। जी हाँ। तो इसका क्या फ़र्क था, पहले तो ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैं असल में, आप जहाँ से शुरू करें, मैं थोड़ा सा उससे और पीछे जाना चाहता हूँ। वो ये है कि मुझे ये कह लीजिए कि बाद लोग, कुदरत ना उनकी किस्मत में ऐसे लोग लिख देती है जो उनके लिए रास्ते आसान कर जाते हैं। तो मेरी किस्मत में ऐसे बहुत से लोग आते रहे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में मेरे एक सर थे, उन्होंने कहा यार तू तकरीर तो अच्छी करता है, ये तेरी माइक पे आवाज़ ठीक है, तू ऐसा कर, रेडियो किया कर। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे क्या पता मैं कहाँ रेडियो करूँगा। कहते तुम मेरे साथ चलना, वहाँ रेडियो पाकिस्तान चलेंगे, वहाँ मेरे एक दोस्त है तो उनसे मुलाकात करवाऊँगा। मैं वहाँ चला गया, फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म। वहाँ पर सैयद रज़ा काज़मी साहब होते थे, उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने जनाब मुझे सेलेक्ट करके उन्होंने प्रोग्राम दे दिया मुझे। अच्छा। कुछ नहीं पता, कोई सैर पैर नहीं पता, अदबी प्रोग्राम मुझे दे दिया गया कि लो जी ये तुमने करना है, तख्लीक और उसके बाद एक जमा फिक्र, 2 प्रोग्राम मुझे हफ्ते के दे दिए कि ये कर ले। अब ज़माना तालिब में कहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का वो दौर, और मैं शायरी का इस तरह प्रोग्राम किया करता था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायरी का प्रोग्राम? जी बिल्कुल। हमने सुना है कि आप बचपन में अदबी महफिलें भी सजाया करते थे। बस ये सिलसिला इसी तरह, वो बज़्म अदब का सिलसिला स्कूल में हुआ करता था। तो वहीं पे मेरी अशफाक साहब से भी मुलाकात हुई। मैं उन दिनों फिर बीएससी डबल मैथ स्टैट्स, मैंने उस पर एडमिशन ले लिया था। अशफाक साहब से मैं उनकी तहरीरें सारी उनसे मुतासिर तो बहुत ज़्यादा था, सब कुछ पढ़ा हुआ था उनका। सो उनके साथ एक ताल्लुक जुड़ना शुरू हुआ, फिर उनके यहाँ जाके बैठना और उनकी बातें सुनने
और मैं समझता हूँ कि मेरे पे बड़ा कुदरत का ये करम है कि मैं उनके शागिर्दों में हूँ। मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में अशफाक अहमद साहब से सीखा। क्या बात है। मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं उनमें अशफाक साहब की राय शामिल रही है। अच्छा, अशफाक साहब से सीखने का मतलब बानो कुदसिया से भी सीखना है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो ऐसे ही डबल है, आपको ये भी डबल बिल्कुल। पैकेज है। अच्छा, वैसे बानो आपा जो थी ना वो कदरे थोड़ा सा फिर भी आप कह लीजिए कि इस हद तक वो जो उनका खास तौर पे बैठक होती थी उसमें अशफाक साहब जाते थे, बैठते थे, गपशप लगाते थे, फिर उठ के चले जाते थे। फिर 2-4 घंटे बाद वो कहीं से हो के वापस आ जाते थे, हम वही बैठे होते थे। हमारे लिए चाय भी आ रही है, हम गप्पे भी लगा रहे हैं बैठे हैं। वो हमारे लिए एक बड़ा प्यारा गोशाए आफियत था। तो इस तरह अशफाक साहब है जो मुझे साइंसेस से लिटरेचर की तरफ लेके आए। अच्छा, क्योंकि आप तो साइंस के आदमी थे। हाँ। जो स्टूडेंट है वो जब इस तरफ आता है तो ये आम तौर पे जो अगर मुआशरे की तरफ से भी देखा जाए तो जिसको मैं कहता था ना मैं एमए उर्दू करने लगा हूं, तो सारे हैरान होते थे, हैं बीएससी करने के बाद एमए उर्दू कर रहा है। मतलब उन्हें लगता था ये शायद कि मतलब कोई बहुत ही बुरा सा काम कर रहा है या मतलब। और मेरे वाले साहब को कहते थे ये तो यार अच्छा भला पढ़ने वाला बच्चा था, इसको क्या हुआ। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम तस्वर पाया जाता है कि जो बेचारा और किसी शोबे में कामयाब नहीं ना होता उसे उर्दू, इस्लामियत, मुताले पाकिस्तान इस जानिब भेज दो, वो चल जाएगा। वकील भी बन जाते हैं। वकील भी नहीं, फिर तो आगे चलेंगे तो वो जज भी बन जाता है। फिर तो बात निकल जाती है कहाँ चले जाएंगे। तो मास्टर में था गवर्नमेंट कॉलेज में जब, तो मेरा मतलब मेरी एक ज़माने में ख्वाहिश थी कि मैं एनसीए से काश कुछ कर लूँ, तो एनसीए भी आना जाना लगा रहता था। तो तभी सादकैन की मैंने जब चीज़ें देखी, सादकैन से एक वो कह लीजिए कि ताल्लुक़ जुड़ना शुरू हुआ और पता चला कि सादकैन जो है उसके 5 शेरी मजमूए भी हैं। हाँ बिल्कुल। मैंने कहा सादकैन को एक आर्टिस्ट के तौर पर या म्यूरल्स के हवाले से उसकी तो बहुत दुनिया जानती है, वो शायर के हवाले से तो कोई नहीं जानता। तो फिर मैंने अपने मास्टर्स का जो थीसिस था, डॉक्टर सैयद मोइन रहमान, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे जो था वो उन्होंने कहा कि जी सादकैन के लिए तुम ऐसा कर सकते हो, ये मौजू हो सकता है कि सादकैन बतौर शायर और मुसव्विर गालिब। तो इस तरह मुझे ये मौजू मिला। सादकैन रुबाई का स्पेशलिस्ट है। अच्छा, आप अगर उसकी रुबाइयत को पढ़ें तो अंदाज़ा होता है कि वो कैसे कैसे मौजूदात और कितनी उसके यहाँ बरजस्तगी मौजूद है कि दुनिया को उठा था मैं दिखाने क्या क्या, दुनिया से ही बैठा हूँ छुपाने क्या क्या, कालीन के ऊपर है सहीफे लेकिन कालीन के नीचे है न जाने क्या क्या। वाह वाह वाह, ये सादकैन है। रवानी कितनी है जबरदस्त। जी बेशक, मैं यही कह रहा हूँ ना कि सादकैन का ये काम जो है ये बड़ा मुनफरिद काम है। फिर सादकैन ने जो गालिब के जितने अशार को जितने खूबसूरत अंदाज से कैनवस पे उतारा है, लगता है कि वो इमेजरी जो गालिब के सामने थी, सादकैन ने उसको उस करतास पे ले आए, सफ़ा करतास पे। ये कमाल था उनका। तो इस तरह सादकैन का वो जो ताल्लुक जुड़ गया। और टेलीविजन ड्रामे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसके पीछे एक ही शख्सियत है। शौक बहुत था मुझे कि मैं टेलीविजन ड्रामे पे काम करूं, क्योंकि कभी नहीं किया। मेरे जहन में कभी ये नहीं रहा कि मैं कोई माजी की उस शख्सियत को लेकर उसके कुछ चंद पहलू जो है वो उससे सामने लेकर आ सकूं। मैं ये कहता था जो अहद हाजिर से जुड़ी हुई चीज़ है ना उस पर बात करनी चाहिए। सही। सो इसलिए फिर मैंने टेलीविजन ड्रामा चुना। टेलीविजन ड्रामे के हवाले से सुहेल अहमद अजीज़ी साहब, सुहेल भाई ने ये मेरा रास्ता आसान किया कि वो टेलीविजन स्टेशन जहाँ पे किसी आम आदमी को घुसने की इजाज़त नहीं होती, गेट पे खड़े खड़े दुनिया गुजर जाती, तो मुझे रसाई लाइब्रेरी तक भी हो गई। फिर मेरे बाकी भी मामलात आसान हो गए। जिस प्रोड्यूसर से मिलना होता था सुहेल भाई क्या देते थे, जिस एक्टर से इंटरव्यू लेना है वो सुहेल भाई कर देते थे मामला हल। तो इस तरह एक कह लीजिए कि काविश उनकी रही, साथ मैं लिखता रहा और सिलसिला ये होता चला गया। और 8 साल लगे मेरी टेलीविजन ड्रामे की पीएचडी में। 2002 में शुरू किया था, 2010 में ये 9 में मुकम्मल करके 10 में मुझे डिग्री जो है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि डबल मैथ्स साइंस, डबल मैथ्स, फिर एमए उर्दू सादकैन पे, फिर पीएचडी टीवी ड्रामा पे, और फिर मिज़ा, ये कैसा था? ये खुला तजाद नहीं है? शायर मैं संजीदा था असल में। शुरू से किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। बेपनाह पढ़ाई हैं जी किताबें मैंने। मतलब पाकिस्तानी अदब की बात की जाए तो जब मैं फर्स्ट ईयर मैट्रिक फर्स्ट ईयर, इसमें मैंने मंटो साहब को, इसमें मुमताज़ मुफ्ती को, कुदरतुल्लाह शहाब को, अशफाक साहब को, बानो आपा को, गुलाम अब्बास को, सादत हसन मंटो को, राजेंद्र सिंह बेदी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, अमृता प्रीतम को, ये सारे लोग मैं तब तक जो था ना, चूंकि बचपन से शौक ही एक था। हमारे दौर में चूंकि ये गैजेट नहीं था ना, टिकटॉक नहीं थी हमारे दौर में, वो मोबाइल पे बैठ के यूट्यूब नहीं हम सर्च किया करते थे, है ही नहीं था। होता तो शायद कर लेते, मैं क्या ऐसे कहूँ कि जी जो चीज़ है ही नहीं उसके हवाले से क्या पारसाई हम दिखाए अपनी। तो ले दे के एक ही दुनिया होती थी, ख्वाबों की दुनिया, और वो रिसालों में होती थी।
तो लिहाजा वहीं से उसमें दुनिया छलांग बसी। लगा देता था। वो किराए पे ले आता था रिसाले, वो पढ़ता रहता था। तो वो चाहे इमरान सीरीज थी, वो चाहे इश्तियाक अहमद के नावल थे, वो चाहे इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर बिल्कुल, कामरान सबका मिर्जा, बचपन उसी में गुजरा है। उसी में गुजरा है जी। फिर अंबरनाग मारिया की बारी आ हाँ, हाँ, गई, बिल्कुल। फिर उसको पढ़ते रहे। तो यूं फिर इब्ने सफी, फिर उसके बाद इमरान सीरीज दूसरा जो लिखते थे वो कलीम अहमद, वो MA, MA, कलीम अहमद जी, MA, वो उनको पढ़ा करते थे। फिर अदब की बारी आ गई, फिर उनको पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मुझे रशियन लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा है। दोस्तोयेव्स्की को पढ़ा मैंने, फिर टॉल्स्टॉय, चेकोस्लोवाकिया से उसको पढ़ा, सार्थर को पढ़ा, मोप्सा को पढ़ा। मतलब ये सारे जो थे ना, मुझे शौक सिर्फ रहा ही है कुदरत की तरफ से। आप कह लें कि ऐसा होता है कि इंसान के अंदर जो खास शौक रख दिया जाता है ना कोई, वो किताबें पढ़ने का था। तो जितने पैसे मिलते थे जाके लाइब्रेरी से किताबें ले आया करता था किराए पे, वो पढ़ा करता था। तो लिखने की कोशिश की, वो कुदरत की तरफ से ऐसा हो गया कि अच्छा लिखने में वो ही रखता है तवाज़ुन बंदे का, क्या कमाल होता है। उस दौर में क्या पता था कि जी उरूज क्या होते हैं, या बहर क्या है, या वजन क्या है। सही बात। लेकिन इतना पता चल जाता था कि ये शेर नहीं यार, ये वजन में नहीं आ रहा, इतना एहसास। ये खुदादाद होता है ना, ये तो मौजू तबीयत जो होती है खुदादाद होती है। खुदादाद है जी। मैं बिल्कुल शायर होता है या नहीं होता, ऐसा ही है। तो यहाँ से वो शेर लिखना शुरू किए। मज़ाह जो लिखना शुरू किया मैंने, वो शादी के बाद है ये सिलसिला है। शादी के बाद बंदा थोड़ा सा मज़ाहिया हो जाता है, संजीदा हो जाता है, मैंने सुना है। आपका उल्टा हो गया। डिपेंड करता है कि उसे बेगम कैसी मिली। अच्छा, बेगम मिली है तो फिर हो गया मामला। तो अब डिपेंड करता है कि वो संजीदा हो रहा है या मज़ाहिया हो रहा है। तो मेरे लिए मैं ज़रा खुश नसीब था, मुझे इतनी अच्छी बेगम मिल गई कि काश, मैं कहता होता हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बेगम मिली, मैं कहता हूँ 2-4 और मिल जाए, इतनी अच्छी मिल गई है। तो इसलिए वो जो था ना सिलसिला मेरे लिए। उसके बाद मैंने पहली नज़्म असल में मजाक में लिखी थी। हम लोग 4 दोस्त थे, 5 दोस्त बल्कि, हम में से 4 की शादी हो गई, 1 की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। हम ये छेड़ा करते थे उसे कि जब हमारे बच्चे मैट्रिक करेंगे ना तब इसकी शादी होगी, अगर हो गई तो। अच्छा। वरना वो भी नहीं होनी। तो एक दिन दोस्त कहने लगा, कहता यार इस पे एक नज़म लिखना। मैंने कहा चलो नज़म लिखते हैं। फिर मैंने उसके पहली पंजाबी की नज़म नहीं, इंटरनेशनल कुंवारे दी फरियाद। अच्छा। कि हम उसे कहते थे तू इंटरनेशनल को आ रहा है। हाँ। कि सबकी हो जानी, सारी दुनिया की हो जानी है, तू आखिरी आदमी होना दुनिया पे, तूने अकेले फिरना है। ये हम कहते तेरे लिए रोबोट इजाद हुए। अच्छा। ये तेरे मसले के हल के लिए इजाद किए जा रहे हैं। तो इस तरह छेड़ा करते थे उसे। तो वहां पर मैंने पहली नज़म कही थी, मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, मेरा हुण छेती ना ब्याह क्यों नहीं कर दे, कदी लोग कहंदे सन गबरू जवान आ, हुण ते ख्याल करो मैं भी इंसान आ, लम्मियां कहानियां च पै नहीं सकदा, कल्ले जे आखो भी ते रह नहीं सकदा, मामे चाचे फुफिया ने सब नू व्याता, मामे चाचे फुफिया ने सब नू व्याता, मेरी वारी तुसी इस गल नू दबाता, मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, मेरी वारी सारियां नू मौत पै गई है। यहाँ से ये तवील नज़्म है। तो कहते तो पूरी सुनाता जाता, नहीं तो सुनाए जी, लुत्फ आ रहा है। मेरी गल मेरे दिल विच रह गई है, मेरी वारी सारियां नू मौत पै गई है, मोटे आ ते फेर की है, ਇਹੋ समझाने आ किसे दे पिओ दे कोलों लैके तेरी काले आ। पर साडे जे कई मत वाले भी ते हुंदे ने, काले आ ते फेर की है, काले भी ते हुंदे ने। और सच पुछो लोकां ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ जाला है, लैला भी ते काली सी, ओबामा भी ते काला है। और रिश्ते कराण वाली नू ਇਹ ਗੱਲ कही है, रिश्ते कराण वाली नू ਇਹ ਗੱਲ कही है, गंजावां ते गंजियां दी गवर्नमेंट रही है। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮਲਾਂਗੇ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਥਾ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਵਿਆਹ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या हम अपने उस दोस्त को सुनाया करते थे कि तेरे नाल ऐ होनी है, लेकिन मजे की बात यह कि उसके बाद उसकी 2 हुई। यार क्या आप नज़में लिख रहे हैं भाई, कुछ लोगों को अगर नज़में लिखवानी है तो डॉक्टर साहब से लिखवा लें, आपका भी बेड़ा पार हो सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो माशाल्लाह मिज़ाह की तरफ हम देख रहे हैं,
आपने एक बहुत संजीदा टॉपिक पर पीएचडी किया। पीएचडी कोई मजाक नहीं होता। ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि शायद मादूद आदे चंद लोग होंगे जिन्होंने इस पर पीएचडी किया होगा। हाँ जी। पाकिस्तानी ड्रामा, हालांकि पाकिस्तानी ड्रामा हमेशा से एक क्लास रही है, दुनिया भर में मकबूल रहा, पसंद किया गया। लेकिन जिस वक्त आप पीएचडी कर रहे थे उस वक्त टीवी ड्रामे का शायद वो मयार नहीं था। तो आपके थीसिस का क्या नतीजा क्या निकला? मैंने असल में जो टेलीविजन ड्रामे के मेरा जो हदबंदी थी ना उसकी 2002 तक की थी, 1964 से लेकर 2002 क्या आपने हदबंदी अच्छी की थी? वो इसलिए कि उसके बाद जवाल का सफर है। हाँ, तो वहां तक आके जो है ना, चूंकि एसटीएन वाले भी अपना वो जितना काम था वो कर चुके थे, पीटीवी में भी उसके बाद फिर वो जवाल का सिलसिला नजर आता था। हुआ असल में ये है कि मैं समझता हूँ सुहेल भाई, जो पहले डाइजेस्ट राइटर्स थे ना, ये जो कहानियां जो मौजूआत सिर्फ डाइजेस्ट की जीनत हुआ करती थी, जिसको एक उस तबके के लिए लिखा जाता था जो बेचारा कोई जहनी सतह पे उसकी कोई बहुत बड़ी अप्रोच नहीं होती थी, या वो जहनी सतह पे कोई बहुत वसत नहीं होती थी, उससे सादा वैसी कहानियां और वैसे मौजूआत दिए जाते थे। डाइजेस्ट में ऐसी ही कहानियां नजर आती थी ज़्यादातर, चंद एक सिवाय उर्दू डाइजेस्ट को छोड़ के। अगर इसकी बात नहीं मैं कर रहा, शुआ की, किरण की, खवातीन डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट राइटर उसके बाद उठ के राइटर्स बन गए, टीवी राइटर्स बन गए। टीवी राइटर्स बन गए। इसीलिए आप देख लें आज के टीवी ड्रामे के जो मौजूआत है ये वही है जो आज से 20 साल पहले डाइजेस्ट के मौजूआत। अब चेंज हुआ है दोबारा, सही, इस पर आते हैं जी। हाँ, तो इसलिए उस दौर में जो हमारे दौर की अगर मैं बात करूं, जो गोल्डन एरा माना जाता है, जिसमें कौन लिख रहा है, जिसमें मुन्नू भाई लिख रहे हैं, जिसमें कमाल अहमद रिजवी मौजूद हैं, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद मौजूद हैं, जिसमें अनवर मकसूद हैं, जिसमें हसीना मोइन हैं, जिसमें बानो कुदसिया मौजूद हैं, जिसमें अशफाक अहमद मौजूद हैं, जिसमें यूनस जावेद मौजूद हैं, जिसमें असगर नदीम सैयद आखिरी अगर हम उसमें देखते हैं तो वो दिखाई देता है मंजर। तो यानी ये वो बड़े लोग कदावर शख्सियात मौजूद थी उस अहद में ड्रामा लिखने के लिए। और फिर वो समाजी मौजूआत ये सामने रखते थे कि यार हम ये लिखने लगे, क्यों लिखने लगे हैं? क्योंकि याद रखिए जो भी कोई मुआशरा होता है ना, वो उसे जो मीडिया दिखा रहा है ना, उसने सबक उससे कोई लेना या नहीं लेना इसका नहीं पता, लेकिन वो उसे फॉलो जरूर करेगा। सही बात है, बिल्कुल सही। वो उसको आइडियलाइज जरूर करेगा। आप जो दिखाओगे ना, आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे के लोग वैसे होना शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल जैसा टीवी दिखा रहा है वैसा चल रहा है, वैसा होना शुरू हो जाता है। तो ये एक खराबी आप देखें जितनी, इसीलिए मार्केटिंग का तो असूल ही यही है कि जो प्रोडक्ट्स अपनी सेल करनी है वो वहां पर इस अंदाज से दिखा दो कि हाँ जी ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में उनकी वो बढ़ जाए, एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, दूसरे लफ्जों में ये गल है। तो हुआ यही कि उस दौर का टीवी ड्रामा अपने मुआशरे के मसाइल को बयान करता था, चाहे कि इसके बावजूद इतनी कड़ी उसके ऊपर भी तनकीद होती थी या वो चेक रखा जाता था कि देखें डॉक्टर नीस नागी का जुमला, क्या सख्त जुमला उन्होंने अमजद साहब के लिए कहा कि इसके ड्रामों से अगर वो जागीरदार और घोड़े निकाल दे तो पीछे बचता क्या है। इवन अंदाजा है। लेकिन फिर अमजद साहब ने उसको गलत साबित किया फिशार की सूरत में, वक्त की सूरत में, ठीक है ना। हमें नजर आया कि हाँ, अच्छा वो भी एक बुराई की निशानदेही थी ना, अगर जागीरदार घोड़े भी नजर आ रहे थे तो वो भी एक माशरे की कासी थी। दिखाया कि हाँ नहीं, इससे भी बाहर और भी, यानी कहने का मकसद ये था कि और मौजूदात भी इनको भी सामने लेके आ। लेकिन अमजद साहब ने वक्त के साथ साबित किया कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने वाकईतन बेपनाह काम किया। मेरे कहने का इस जो कोट कर रहा हूँ उसका मकसद ये था कि नाकिदीन भी इस हद तक ध्यान रखते थे। आज कहीं हमें नाकिद नजर नहीं आता इस हवाले से हमें। अच्छा, लेकिन आज खराबी आई है, आज जो सवाल उठता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक शख्स जो गरीब है, कैरेक्टर उसका गरीब है, वो गरीब आदमी है, बाल उसके संवरे में हैं, कपड़े उसके अच्छे हैं, जो घर दिखाया जाता है बड़े बड़े दालान और खाने को नहीं है, ब्रांड के सूट पहने हुए हैं, उसने ये चाहेगा। अमीर को तो खैर बहुत अमीर आप दिखा रहे हैं, तो गरीब को जो दिखा रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ अब फिर ड्रामा वापस अल्हम्दुलिल्लाह पलटा है, वापस अच्छा है, अल्लाह करे। तो अब आप जो देख रहे हैं और ये जो फर्क नजर आता है इसको कैसे सही करें? मतलब कुछ ढंग लाए ना, हम लोग कोई हम स्टोरीज हमारे यहाँ क्या जा रही हैं, कहाँ हमारे यहाँ असल में ना यही असल खराबी है कि जो मुआशरे में हो रहा है ना, हम उसकी निशानदेही नहीं कर रहे हैं टेलीविजन ड्रामा। हाँ, ये मसला है हमारे यहाँ सिर्फ वो उसको ना एक कमर्शियलाइज कर दिया है, ग्लैमराइज कर दिया, बहुत सही कहा। ये दो चीजें निकालना होंगी आपको अपने उस ड्रामे में से। जब आप इनको हटा के करोगे, तो क्या आप समझते हैं निकालने से काम आएंगे सामने, पब्लिक देखेगी? जी देखेगी। उसकी मैं चलें जी, वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, एक मिसाल देने लगा हूं, परिजात की मिसाल ले लें। बेशक बहुत है ना। तो इसका मतलब अगर उसकी पब्लिक जब ये बात करती है कि हाँ यार उसका मौजू आम रवायती ड्रामों से हटके था, तो इसका मतलब हाँ, और वो इतना सुपर हिट है। आप देखिए बात करें कोई, मैं मतलब रूटीन में मुशायरे में जाकर ना ऐसे ही मैंने सारा नहीं देखा हुआ, उसकी चंद आप कह लें झलकियां देखी, तो मैंने कहा कि काले हम भी तवे के जैसे थे, काश फौलाद हो गए होते, या ओबामा ही काश बन जाते,
या परिजाद हो गए होते। क्या बात है, तो वाह वो वाह वाह। पब्लिक की तरफ से, बच्चों की तरफ से बड़ी क्लास, तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार नहीं, बच्चों ने सबने देखा हुआ तो ये दाद दे रहे हैं ना, हाँ, अगर ना देखा होता तो कैसे दाद देते? कैसे देते। तो फिर मैंने वही से मुझे अंदाजा, तो मैंने लिखा कि हैं सब इसके हैं तमाशाई, चाहे गुरु या चेला है, छुप छुप के देखते हैं सब, टिकटॉक पर जो मेला है, वाह, और फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्टें जितनी हैं सब है लड़कों की, हाँ। मत पूछ परिजादों ने ये हिजर कैसे झेला है। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो और सब लड़के बड़े कमाल खुश है। होते हैं वाह इससे। वाह वाह, बहुत तो आला। कहने का मकसद ये कि देखिए कितना ये ड्रामा, इसका मतलब बहुत ज्यादा हिट किया। मतलब अगर आप जो दिखाना चाहते हैं, अगर दिखाएं तो लोग पसंद करेंगे। पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। सिन्फे आहन की मिसाल मौजूद है हमारे सामने, देखें क्या शानदार हमारे सामने ये चीज मौजूद है। तो आप किसी एक मौजू को लेकर चलो, उसमें आप ये तय कर लो यार मकसदियत, जब तक मकसदियत नहीं है ना, उस वक्त तक आपकी कहानी बेकार है। बेकार है, बिल्कुल सही बात। ये अगर हमारा ड्रामा इस फिल्टर को सामने रख लेगा और वो राइटर्स वापस लाओ, वो कहीं चले तो नहीं गए ना, उसी मुआशरे का हिस्सा है, वही मौजूद है, क्यों नहीं लिखवा रहे हो अभी उनसे? भाई अमजद साहब से मेरी बात हुई, मैंने रिकॉर्ड पे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उसकी। अमजद साहब ने कहा भाई, मैंने कहा अमजद साहब आप क्यों नहीं लिखते? कहने लगे भाई अब कमर्शलाइज है, असल मसला है, मैं जो चाहता हूँ लिखना वो मुझे लिखना है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि ये लिखो। यही बात है। अमजद साहब जैसा बड़ा लिखारी जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के, जो इस वक्त अगर मैं बात करूँ अहद हाजिर की, तो ड्रामे के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। ताहिर शहीर क्यों नहीं लिख रहे ड्रामे? ताहिर शहीर तो अभी ना 3 में ना 13 में। अरे क्या बात है जनाब। देखे, मेरा असल में हुआ ये कि शोभा वो मिजाज की जब सफर शुरू हुआ ना, आप कह लेंगे बात होता है ना, बंदा कोई ऐसा काम करता है, मैंने जिस तरह ये नज़्म सुनाई है, अब वो नज़्म दोस्तों ने बड़ा एंजॉय किया। उसके बाद वो एक दोस्त की सिस्टर की शादी थी, वहाँ गैदरिंग थी अच्छी भली, वो कहा यार सुनाओ जरा ये जो तुमने अभी मेरे मुंह से दोस्त का नाम निकल है इसमें लिखी है, तो सुना दो। तो मैंने खड़े होकर वो सुनाई, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। वो एक होता है ये बंदे को पब्लिक जो है ना, फिर वो ले जाती है, अपने साथ चलना शुरू होता है ना, तो उससे फिर ऐसी मज़ाक भी लिखना शुरू कर दिया। तो इस लेकिन मैंने ड्रामे लिखे हैं, मैंने एटीवी के लिए लिखे हैं आपने? हाँ जी, लव स्टोरी 2010 में पहले, बल्कि रेडियो के लिए मैंने पहला रेडियो ड्रामा जो लिखा था ना, वो क्योंकि आप तो नॉवेल लिख के आए थे, आप तो सब लिख के इस तरफ से आए थे ना। जो है उसकी प्रोड्यूसर थी, मैंने पहला रेडियो के लिए ड्रामा लिखा। डीमोटिवेशन क्यों हुई, मैं आपको ये भी सादा सी बात बता देता हूँ कि उस मेरे ड्रामा जो सारा मैंने लिखा, उसके बाद जब मुझे चेक मिला तो वो 125 रुपए का चेक था। मैंने कहा यार मैं लिख मेहनत करके ये नतीजा, तो एक डिमोटिवेशन होती है, सादा सी बात। देखे बहुत सारे लिखने वाले, शायद ये भी एक पस मंजर बनता है, वो कहते हैं यार मैं इतनी मेहनत करके अदब के लिए अगर मैंने मेहनत करनी है तो उसके लिए मेरे पास और बहुत से रास्ते हैं ना, मैं कर लूँ। हम तवक्को करते हैं लिखारी से, हम तवक्को करते हैं शायर से कि वो अदब से जुड़े अपने जरिए माश को भूल कर, वो भी उस मुआशरे का हिस्सा, वो कैसे भूल के बेशक वो कहाँ से सर्वाइव करेंगे, उनको भी तो सबसे जब वो कहते हैं यार देखो, जब वो ये कहते हैं हमें कि नहीं हमसे डिमांड की ना कोई बात करो, हमसे हम जो बाकियों के साथ भेड़ चाल का ऐसा बना रहे हैं हम उस तरह कर ले, तो कैसे कर ले, ये भी एक फैक्टर मौजूद है हमारे। अच्छा, जो एक सवाल उठता है, क्योंकि मुझे ब्रेक पे भी जाना है, बिल्कुल आखिर में आपसे, आपने एक तस्करा किया शुरू में कि टीवी स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाता था, बड़ी स्क्रूटनी होती थी, बड़ा एहतसाब होता था, तो शायद इसलिए ड्रामे अच्छे होते थे। आज इतने टीवी स्टेशन इतने बन गए, ये वजह भी है शायद? फिल्टर खत्म हो गया ना, अब तो वही चीज है, कंपटीशन इस नौयत का आ गया कि चैनल्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, फिर दौड़ है, रेटिंग की दौड़ है। हमारे दौर में रेटिंग की दौड़ नहीं थी, सिर्फ एक मुस्बत मुकाबला हुआ करता था, आप कह लीजिए। वो क्या होता था कि लाहौर का ड्रामा है और कराची का ड्रामा है, देखो जी इस सेमाई में कौन आगे जाता है। आमतौर पे वैसे तो कोयटा वालों के बहुत अच्छे आते थे, पेशावर के भी बहुत अच्छे आते थे, लेकिन आमतौर पे जो मुकाबला चला करता था ना, वो लाहौर और कोयटा के दरमियान हुआ करता था। लाहौर और कोयटा, सॉरी लाहौर और कराची के दरमियान, कराची कि उधर से कराची का ड्रामा बहुत जबरदस्त है, यहाँ से इधर से लाहौर का अगले सेमाई में बड़ा जबरदस्त, वो मुकाबला खत्म हो गया। हाँ, ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं। अब वो तो कमर्शियल है हर तरफ से, जहां से भी बने, वो कराची बने, लाहौर बने, सिर्फ रेटिंग है, सिर्फ रेटिंग है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये खराबी है। अच्छा, मैं छोटे से ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक के बाद आपसे फिर इस पर बात करेंगे कि मिज़ाह का रंग कैसे आया, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट रह गया है। आपका जो सफर शुरू हुआ वो मिज़ाह तक नहीं पहुंचा, आपने तो सोचा भी नहीं था, तो क्या सोचा था कभी? कभी नहीं सोचा था। मेरे अंदर के मिज़ाह निगार को दरियाफ्त करने वाली शख्सियत भी सुहेल अहमद है। अच्छा, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं मिज़ाह निगार बन जाऊंगा। अल्लाह, सुहेल भाई ने मुझे बुलाया। सुहेल, मैं उनके छोटा भाई जुनैद अकरम, उनका दोस्त था बहुत अच्छा, हमारे अल्लाह ने भी गरीब के रहमत करे जुनैद अकरम को। तो जुनैद की वजह से सुहेल भाई को पता था कि मैं लिखता हूँ और मैं, मेरे अंदर बिल्ट इन फॉल्ट है कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ ना तो सीधा नहीं गाऊंगा, उसकी पैरोडी बन जाएगी मेरे ज़हन में। मतलब लम्हों में मुझे आप किसी कोई मौजू दे दें। मुझे ब्रेक पे जाना, ये जो चे वाओ लाम वाला शेर से आप एंड करें तो जरा मैं ब्रेक पे जाऊंगा। एक तो सोचने के लिए ना, एक तो कुछ उससे काम भी ठहरा,
एक तो कुछ उससे काम भी ठहरा। तो कुछ उससे काम भी ठहरा, कुछ वो चे वाओ लाम भी ठहरा। वाह एक तो कुछ उससे काम भी ठहरा, कुछ वो चे वाओ लाम भी ठहरा। दोस्तों बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, बिल्कुल ब्रेक पे जाने का जी नहीं चाह रहा। डॉक्टर ताहिर शहीर मेरे साथ मौजूद हैं। एक बहुत छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक, बिल्कुल छोटा सा मुख्तसर सा है, अभी थोड़ी देर में हम वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, आपसे फिर बात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। इस कदर खूबसूरत शेर कहने वाले आज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ये भी सुनेंगे और बहुत कुछ सुनेंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन फरमाइशें बहुत हैं, क्या किया जाए? आपसे कुछ सुनने की जो फरमाइशें हैं वो मेरे पास मतलब तांता बना हुआ है, क्या करूं मैं? जनाब मैं आपको जो है वो ज़रूर सुनाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये 2-4 दिन पहले की एक मैंने अभी लिखी, अभी ताज़ा जी, बिल्कुल अभी इसको करूंगा नोक पलक, बाद में सवारते रहेंगे। अभी तो जो सामने मौजूद है वो सुनाते चाहूंगा कि जो डेली फॉरवर्ड करते हैं मैसेज बेबहा मुझको, वाह जो डेली फॉरवर्ड करते हैं मैसेज बेबहा मुझको, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों से मेरे मौला बचा मुझको। जो डेली फॉरवर्ड करते हैं मैसेज बेबहा मुझको, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों से मेरे मौला बचा मुझको। कई सोने से पहले आखिरी ये काम करते हैं कि 2 गुड मॉर्निंग मैसेज हमारे नाम करते हैं। वाह। और कभी यूं मगफिरत के साथ इबरत का मकाम आए, कभी यूं मगफिरत के साथ इबरत का मकाम आए, उधर जुम्मा मुबारक साथ में काचा बादाम आए। वाह काचा बादाम उधर जुम्मा मुबारक साथ में काचा बादाम आए, फिर उस काचे बादामों के स्टेपों ने निकाली जा, फिर उस काचे बादामों के स्टेपों ने निकाली जान। समझ आया ड्राई फ्रूट के जज्बात का तूफान, और हटाएं किस तरह वीडियो के ये बादाम तो बिकले। हटाएं किस तरह, वो हटती भी नहीं ना, क्या करें, हटाएं किस तरह वीडियो के ये बादाम तो बिकले, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। वाह वाह वाह। तो अभी जन्नत में जाने के बताए जिसने थे नुस्खे, अभी जन्नत में जाने के बताए जिसने थे नुस्खे, वही चुन चुन के है गंधे लतीफे ग्रुप में अब भेजे, और उधर बेगम को शक डिलीट क्यों हूं कर रहा मैसेज। वाह क्या करें, मजबूरी है। उधर बेगम को शक डिलीट क्यों हूं कर रहा मैसेज, उसे मालूम क्या किस किस की इज्जत कर रहा मैनेज। वाह वाह वाह। और बुरे करतूत यारों के मिले जिनकी सजा मुझको, वाह, बुरे करतूत यारों के मिले जिनकी सजा मुझको, डोमेस्टिक वायलेंस का यूं अलग है सामना मुझको। वाह 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 वाह, क्या बात है। डोमेस्टिक वायलेंस का यूं अलग है सामना मुझको। और फिर इस ग्रुप में कोई है नून कोई फैन पीपी का, फिर इस ग्रुप में कोई है नून कोई फैन पीपी का, यही मौजूद पीटीआई वाला लो जरा पंगा, यही मौजूद पीटीआई वाला लो जरा पंगा, जिसे देखो वो दानिश्वर बना इस ग्रुप में है बैठा, जिसे देखो वो दानिश्वर बना इस ग्रुप में है बैठा, डबोया मुझको एडमिन ने, ना ये होता तो क्या होता। वाह वाह वाह। और रहे फुल मेमोरी किसकी लगी ये बद्दुआ मुझको, रहे फुल मेमोरी किसकी लगी ये बद्दुआ मुझको, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों से मेरे मौला बचा मुझको। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। बिल्कुल जी, आखिरी 2 दिन पहले ये नज़्म लिखी। अच्छा अच्छा, संजीदा शायरी से शुरू किया आपने, पहले 2 मजमूए आए वो, और एक और जीत बुरी लगती है, जीत बुरी लगती है, और वो दोनों संजीदा मौज़ूआत, एक भी उसके अंदर, हालांकि उसमें भी कुछ ना कुछ निकाला जा सकता था कि ये शायद मिजाह की तरफ जा रहा है, कुछ अशार सोचा ही नहीं था कभी। मैं यही तो बता रहा हूँ कि कहीं दूर दूर तक दिमाग में ये ख्याल था ही नहीं, वहम गुमान में भी नहीं था कि मैंने मजाक की तरफ भी आ जाना है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब शायर तो होता है या नहीं होता वाली बात जो अपनी जगह है, तो अब भी कुछ संजीदा शायरी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, संजीदा साथ साथ जारी रहती है, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब मैं आपको मतलब 2 शेर हमद के भी मैं आपको मुख्तलिफ वो मंजरनामा दिखाना चाहूंगा कि ताकि मुझ पे कुदरत का एक बड़ा करम है कि जहन में कैसे वो आमद का सिलसिला होता है मुझे खुद नहीं समझ आती, खाली वो कागज और कलम लेके बैठता हूँ, कुछ ना कुछ का करम हो जाता है।
और ये एक बड़ा ही गलत तस्वुर है सुहेल भाई कि जो ये कहते हैं नहीं जी जब तक शायर सिगरेट या कोई अरे ये बड़ा कॉन्सेप्ट ये गलत है। इंतहाई गलत कॉन्सेप्ट है। मैं हल्फन कहता हूँ पूरी जिंदगी में कभी एक सिगरेट का कश नहीं लिया होगा मैं। पानी तो आप भी बहुत पीते हैं। सादा सादा पानी 50-60 गिलास पानी पीता हूं, पानी पे चलता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है ना। जिन बैठा है मेरे अंदर जो सादा पानी पीता रहता है। तो लेकिन मैंने मतलब मुख्तलिफ मौजूआत को ना मैंने सोचा कि चल यार इसके ऊपर कुछ लिखूं, तो अल्लाह ने करम कर दिया, उस पर लिखा गया। तो हम्द के 2 शेर पहले मैं आपको सुनाता हूं कि तेरे भेद सारे अजीब हैं। सुभान अल्लाह। तेरे भेद सारे अजीब हैं, तू निहा भी है तो निहा नहीं। तेरे भेद सारे अजीब हैं, तू निहा भी है तो निहा नहीं। तू हर एक शय में है जलवागर, तेरी जात फिर भी आया नहीं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तू हर एक शय में है जलवागर, तेरी जात फिर भी आया नहीं। मुझे जेब देती नहीं अना। बेशक, मुझे जेब देती नहीं अना, तू बका सदा मैं सदा फना। बेशक, मुझे जेब देती नहीं अना, तू बका सदा मैं सदा फना। सॉरी मुझे पानी मिल जाएगा जी बिल्कुल। सॉरी यार। अभी पानी मंगा लेते हैं। अच्छा। मुझे जेब देती नहीं अना, तू बका सदा मैं सदा फना। मुझे जेब देती नहीं अना, तू बका सदा मैं सदा फना। वाह। तेरी जात क्या मेरी बात क्या, तेरी जात क्या मेरी बात क्या, मैं कहीं नहीं तू कहाँ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तो कहने। यूं भी है। और नात के लिए जो मैंने 2 शेर कहे वो भी आपकी नजर करता हूं कि बस एक आंसू नदामत का गुनाहों की तलाफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस एक आंसू नदामत का गुनाहों की तलाफी है। यहाँ रहमत ही रहमत है, मुआफी ही मुआफी है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। क्या कहने। मेरा एजाज बस ये है, मैं उनका उम्मती ठहरा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा एजाज बस ये है, मैं उनका उम्मती ठहरा, वगरना खाम हूं सारा, बयां ये एतराफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाह वाह। एक शेर और के यहाँ मांगे बिना खैरात में दरजात मिल जाए। मांगे बिना खैरात में दरजात मिल जाए। यहाँ मांगे बिना खैरात में दरजात मिल जाएं। खताकारो चले आओ के बख्शिश तो इजाफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं किस कदर माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में हमने अभी संजीदा शायरी और संजीदा शायरी के भी महराज यानी कि हम और नात सुनी। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने जो ये वस्फ़ दिया है शायरी का, ये वैसे तो शायरी होती खुदादाद सलाहियत है, लेकिन एक और बात जो उन्होंने कही कि इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में कुछ और कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस कदर खूबसूरत कलाम पेश करें। डॉक्टर साहब, संजीदा शायरी की तरफ तो बात हम कर रहे हैं माशाल्लाह, आपने सुनाई, लेकिन मेरी फरमाइश जो है वो कुछ आपकी जो पंजाबी शायरी है ख़ास करके, और वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। कुछ आपके स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, उनकी भी कुछ परेशानियां मसाइल थे उनके भी। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैंने जो आपको सुनाई है ना इंटरनेशनल कुंवारे दी फरियाद, पहले उसका छोटा सा जवाब मैंने शिकवा और जवाब शिकवा की सूरत में लिखा अच्छा, था। वो फिर मैंने एक तरफ तो ये था ना कि हाँ जी कि मेरा हुण छेती ना ब्याह क्यों नहीं कर दे। फिर दूसरी जानिब उसका दूसरा रुख ये था कि मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है। अच्छा। मेरे वांगू वेखी पुत तू भी पछताना है, करके विआह तैनू लग पता जाना है। लग पता जाना है, सही बात। खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे। अच्छा। खौफ जाग पैणगे नसीब तेरे सौणगे, फेसबुक अकाउंट तेरे रोज चेक होणगे। बिल्कुल। और होई जे डयाना भी ते उन्नू डैन आखेगा। होई जे डयाना भी ते उन्नू डैन आखेगा, माजी दी मंगेतरां नू तू भी भैन आखेगा। और सद के नियाणियां नू आखेगी ये जान के ए भी तुहाडे फुफ्फो ने सलाम करो आण के। और बीवी नू हमेशा रहनी एहो तशवीश है, बीवी नू हमेशा रहनी एहो तशवीश है, हर खुशी गमी बाद होनी तफ्तीश है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਧੌਣ ਸੀ, ਲਾਲ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ। ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆਪੇ ਬੁੱਝ ਵੀ, ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, करके ਵਿਆਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। वाह वाह वाह। तो ये वो साथ जवाब शिकवा की सूरत में। और स्टूडेंट्स की आप जो बात कर रहे हैं, मैंने मुख्तलिफ तरह की स्टूडेंट्स में भी कैटेगरीज है
मुख्तलिफ, यानी मैट्रिक से जो या फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं उनके मसाइल और होते हैं। बेशक। मेरी कोई 6-7 नज़में उनके लिए हैं, मुख्तलिफ उनके इम्तिहान होता है तो क्या अंदाज होता है, या वो जब क्लासरूम में मौजूद है लाइट चली गई तो क्या मंजर बनता है। फिर मैं मुख्तलिफ वहाँ पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे इदारे ऐसे जो सिर्फ मतलब लड़कियों के कॉलेजेस हैं, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे ये होता है कि वहाँ पर बुरा लगता है कि बंदा रोमांटिक शायरी सुनाए या कुछ सुनाई थी। उनके लिए लड़कियों की खवातीन के लिए शायरी ही अलहदा मेरी पूरी मौजूद है। वाह जबरदस्त। फिर मैं एक और काम करता हूँ सुहेल भाई, मैं मतलब अगर कराची गया हूँ ना मुशायरा पढ़ने के लिए, ये मुझे सवाल था, मुझे आपसे पूछना है। तो मैं वहां पर जितने मेरे पंजाबी है ना उनको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके, मुझे वो भी याद है, मैं वहाँ वो सुना देता हूँ। अच्छा, इसकी भी एक मिसाल आप हमें देंगे भी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मसला ही कोई नहीं। वो सादा से सादा उसकी मिसाल ये ले लें कि जी पंजाबी में है कि भावें तूए रज के गोरी, पावे तू है रज के गोरी, भावें तूए रज के गोरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब इसी को कर ले, चाहे तुम हो अंत की गोरी, अंत की गोरी, वाह, आई एम सॉरी। ठीक हो गया ना? अब जब बात सुना रहा हूं तो मैंने यूं कर देना, चाहे तुम हो अंत की गोरी, वाह, आई एम सॉरी, इश्क में कैसी तके जोरी, आई एम सॉरी। ठीक है। और लौड़ी लड़के ने, लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कहकर, वाह, मेरा कल्चर है ना जी कि हमारी प्रॉब्लम है, हम रे को रे बोलते हैं, रे को रे बोलते हैं। लौड़ी लड़के ने इनकार किया ये कहकर, लड़की की है नाक पकौड़ी, नाक पकौड़ी, वाह 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 वाह, क्या बात है। और काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, काहे पुलिस बुला के डबल करा लूं खर्चा, पहले थोड़ी हो गई चोरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और उन्हें पत्थरदासी नवा लवाया ढेला, जिसको समझा अख बलोरी, आई एम सॉरी। और मैं हूं चावल के एक दाने वर्गा सूखा, मैं हूं चावल के एक दाने जैसा सूखा, तुम हो पांचे मन की बोरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वाह वाह वाह। यूं उसको उल्टा लेते हैं तो बन जाता है। तो स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट आते दुख, ये बहुत वायरल हुई मेरी नज्म जो है, कि चूंकि उसमें मैंने तालिब इल्मों के मसाइल बयान किए थे कि दिल वाला भेद में भी खोले आए राज्य के, दिल वाला भेद में भी खोले आए राज्य के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए राज्य के, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है, और जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, बिल्कुल जिन्हें मुंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहंदा मेरी मन साइंस रख लै, साइंस रख लै, उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है, मशवरे लिए वेखो पूरा खानदान रेडी है, पूरा खानदान रेडी है। बंदा पूछे एडे सारे आप जैसे आने सी, मेरे नालों अद्धे मार्क्स लैके ते आने सी, और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़न आए, ओए होए सानू पूछो किड्डा औखा पढ़न आए, ओए होए खोलां जे किताब ते मुसीबत है निराली है, खोलां जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवें हुणे उल्टी आड़ आली है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मतलांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मतलांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है, और कसमे जे एक भी जवाब कदी रल जाए, कसमे जे एक भी जवाब कदी रल जाए, मैथ जिने कढे आए कवरा च गल जाए, और बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है, बाकी मजमूनां भी दूरों ही सलाम है, सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है, वेख्या नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों भी ये चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो, अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी आली इहदे च केड़ी गल सी, इन्ना ही मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं, देखो वाह 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 वाह, इन्ना ही मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी एबीसी सुनावा मैं, और उर्दू ते सोचिया सी सादा जी ज़बान है, बेशक सही, उर्दू ते सोचिया सी सादा जी ज़बान है, पर तशरीहां साडी काट छड्डी जान है, वाह वाह, जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे, जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुक दे, इत्थे महबूब दे ही रोने नहीं मुकदे, वाह वाह। और 2 शेर मैंने कहे थे उन असातिज़ा के लिए जिन्हें जीरो देके रूहानी खुशी महसूस होती है, होते हैं वो असातिज़ा भी होते हैं, बिल्कुल वो अजीम हस्तियां के जो पहले जीरो देते हैं, फिर स्माइल देते हैं, फिर स्माइल देते हैं, कोई बात नहीं अगली दफा करना, हाँ कोई नहीं, बंदा क्या सुनाए उसके बाद। उनके लिए भी 2-3 शेर थे मैंने के अलहदा से वो लिखी थी, खड़ूस असातिज़ा के नाम से एक नज़म लिखी थी अलहदा से, कि ज़मीनी आफ़तों में से ये उस्ताद होते हैं, ज़मीनी आफ़तों में से ये उस्ताद होते हैं, ये जो उस्ताद होते हैं बड़े उस्ताद होते हैं, क्या काफिया निकाला है, निकम्मो निकम्मो खुद पढ़ो कहकर सजा इल्जाम में दे दे, निकम्मो खुद पढ़ो कहकर सजा इल्जाम में दे दें, जो टॉपिक खुद नहीं आता वो घर के काम में दे दें, और बिना कुछ भी पढ़े मजमून सारा भांप लेते हैं, वाह
बिना कुछ भी पढ़े मजमून सारा सारा भाप भाप लेते हैं, लेते ये पेपर चेक नहीं करते, ये गिट्ठे नाप लेते हाँ हैं। हाँ 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 हाँ। तो स्टूडेंट्स की ये बात की तर्जुमानी भी की थी, तो वो 2 शेर जो मैंने कहा कि ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ के नाम के टीचਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। वाह। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ हाँ ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। वाह। ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। हाँ ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ रिपीट होना ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। डीट होना चाहिए। वाह 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 वाह। ये था जी क्या स्टूडेंट्स बात के है, लिए क्या जो बात मैंने है। लिखी इस तरह। सर ज़बरदस्त माशाल्लाह, आपने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि यकीन करें कि सवालात की शायद तादाद मेरे पास ज़्यादा थी, कुछ और भी सवालात थे, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। हाँ जी। हस्बे हाल प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने पूरा उसकी तारीख़ कई दफ़ा उसका आपने बयान किया, किस तरह हुआ, क्या हुआ, लेकिन शुरू होने के बाद होता है कि साल 2 साल चल जाए, चले 2-3 साल, ये माशाल्लाह 12 साल से तसलसल से और पसंद भी किया जा रहा है। मैं जो पढ़ रहा था ब्रिगेडियर साहब की, आपके एक साहब ने जो इस पर लिखा है, आपके कज़न जो होते हैं, कि उन्होंने कहा कि इसमें तो इश्तिहार भी आता है तो बुरा लगता है। तो ऐसा क्या आप मतलब वो कहते हैं ना, क्या आप घोल के पिलाते हैं आप? भाई मैं कहता हूँ ये कुदरत का एक खास करम है, और अल्लाह ने मतलब आप यही कह लें कि टीम वर्क है हमारा ऐसा, और सुहेल भाई जिस अंदाज से उसको लेकर चल रहे हैं, एक खास करम है। हमारा अपना ख्याल ये था कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने अच्छा खत्म हो जाएगा क्या, और क्या नई चीज नई आएगी, चीज क्या लाएंगे हम, लिखेंगे, कौन सा मौजूआत आएंगे, ये उसका करम है, क्या बात है। सियासतदानों की मेहरबानी है। हाँ, और कौन उनकी के वो वही चेव और मसाइल लाम है। पना है जो चल रहा है। जो चल रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ना बिजली ना सीएनजी ना सेब किसे दी जान, मैं असद के कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। क्या बात है। झूठे सच्चे केस बनाकर एक दूजे को रोलें, हाँ, झूठे सच्चे केस बनाकर एक दूजे को रोलें, जहां पे कॉमन फायदे इनके वहां इकट्ठे हो लें। बेशक। जेल ट्रेनिंग लेकर निकले बड़े सियासतदान, आहा, मैं असद के कुर्बान मेरा सोना सोना पाकिस्तान। और बंदा इनको लमिया पाके चंगा फड़ के फंडे, खंबो साथ खलोते रहंदे जो वेले मुश्तंडे, आहा, जंज किसे दी ढोल किसे दा एवी नची जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और आप ब्रायलर बन गए हम तो खाखा चिकन मशीनी, आप ब्रायलर बन गए हम तो खाखा चिकन मशीनी, सुनियारा भी सोना छड़ के बेचने लग गए चीनी, 5 रुपए के सिक्के जितना 20 रुपए का नान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और जब देखो ये ऑपोजिशन पर हो नीली पीली, जब देखो ये ऑपोजिशन पर हो नीली पीली, अब तो गोडे गिटों में है बैठ गई तब्दीली। आपने बस घबराना नहीं है, जारी है गर्दान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। क्या बात है। तो यूं सिलसिला मजीद चल रहा है, जारी है। अच्छा, एक और भी मुझे अचानक याद आ गया इसी से बात के, असल में सूरत हाल हमारा ये सियासी मंजरनामा जो है ना, उसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं समझता हूं, ये उसकी जमीन में, शाहिद जकी की जमीन में गजल उसकी मैंने की कि मैं समझता था कि फनकार समझते हैं मुझे, मैं समझता था कि फनकार समझते हैं मुझे, मेरे घर वाले भी बेकार समझते हैं मुझे, मैं असेंबली की इमारत हूँ सियासत वाले, जाने हर बार क्यों बाजार समझते हैं मुझे, मैं असेंबली की इमारत हूँ सियासत वाले, जाने हर बार क्यों बाजार समझते हैं मुझे, मैं हूँ चुपचाप सा बोंगा सा हवन्नक थोड़ा, मैं हूं चुपचाप सा बोंगा सा हवन्नक थोड़ा, और ससुरालिये बुजदार समझते हैं मुझे। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। तो मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, शायद जकी ने बड़ा खूबसूरत, बहुत अच्छी बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूँगा कि हम वहाँ चलें जहाँ हम आखिर में आप तक पहुँचना चाहते थे। तो उस पर आपने कहा कि कुछ आपने, क्योंकि वालिदैन पे 3-4 नज़में लिखी हैं, बिल्कुल ऐसा ही तो मैं चाहूंगा कि अगर मुख्तसरन उस पर भी कुछ रोशनी डाली जाए। मैं चाहूँगा, मैंने मतलब रूटीन में इस तरह किसी चैनल पे इत्तफाक नहीं हुआ, पहले मेरी एक ही नज़म मैंने सुनाई और कुदरत ने उस पर इतना करम कर दिया। मेरे वाले साहब से मेरा प्यार बेपना, मतलब एक एक्सेप्शनल केस आप कह लीजिए इस हवाले से कि पूरे खानदान में मशहूर था कि ये दिन में दोपहर को अगर कहेगा ना कि रात हो गई है, तो अब्बा जी ने कहना रात हो गई है, अब्बा जी कहेंगे ना रात 12 बजे सूरज निकला हुआ था, इसने बाहर नहीं देखना है, कहना नहीं जी निकले आज हो गया। तो ये प्यार वाला ताल्लुक। तो मैंने एक बड़े कैनवस की नज़्म है जो मैं पहले सुनाना चाहूंगा, उसके बाद 2-4 शेर अजीज तर मुझे रखता है कि सुना दूंगा, कि वो तो चाहत में पूरा था। वाह क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। वो तो चाहत में पूरा था, मैं ही समझ ना पाया था। बाप के साथ यही रिश्ता होता है, बेशक बेशक। वो तो चाहत में पूरा था, मैं ही समझ ना पाया था, सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। बेशक बेशक।
जब भी घर वो आता फौरन बस्ता खोल लिया करते। जब भी घर वो आता फौरन बस्ता खोल लिया करते। फिर भी उसको जाने कौन मोहल्लेदार कहा करते, तेरा बेटा शाम सवेरे छत पे पेचे करता है, 10 रुपए की गुड्डी खातिर खम्भों तक पे चढ़ता है। बस फिर कान पकड़ना पड़ते, मुर्गा दिया बना करता। बस फिर कान पकड़ना पड़ते, मुर्गा दिया बना करता। घर में अब्बू होने का वो पूरा फर्ज अदा करता। लेकिन मेरी एक सिसकी पे शब भर सोना पाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया क्या था। बात है। माँ से कहता बातों ही बातों में मुझको समझाए। माँ से कहता बातों ही बातों में मुझको समझाए, मेरी फिक्र मुसलसल रहती पढ़ लिख बाबू बन जाए। मास्टर जी से जाकर कहता आपने भी समझाना है। मास्टर जी से जाकर कहता आपने भी समझाना है। माना लापरवाह है थोड़ा लेकिन बड़ा सियाना है। रिश्तेदारों से कहता था सबसे ऊपर होगा ये। रिश्तेदारों से कहता था सबसे ऊपर होगा ये। उस दिन सीना चौड़ा होगा जिस दिन अफसर होगा ये। सुभान अल्लाह। पास हुआ तो घर घर खुद शीरीनी बांट के आया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। और माँ को लाके दी थी पहली जब तनख्वाह में लाया था। माँ को लाके दी थी पहली जब तनख्वाह में लाया था। लेकिन अब्बू ने सारी बस्ती में ये बतलाया था, देखा मेरा कमाऊ बेटा मेरा शेर जवान है ये। क्या बात है। देखा मेरा कमाऊ बेटा मेरा शेर जवान है ये। मेरी पगड़ी मेरा शिमला मेरा सारा मान है ये। वाह। एक आना भी लेकिन मेरे पैसों से ना खर्चा था। एक आना भी लेकिन मेरे पैसों से ना खर्चा था। चाहे मुझसे कहना पाता लेकिन हर जा चर्चा था। उसने हर एक मोड़ पे अपना हर किरदार निभाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। फिर वो दौर के पोते पोतियां सीने ऊपर चढ़ते थे। अल्लाह सुभान। फिर वो दौर के पोते पोतियां सीने ऊपर चढ़ते थे। उससे लाड भी करते गाल पकड़ते बाल पकड़ते थे। उनकी उंगली थाम के टॉफी दिलवाने भी जाता था। उनकी उंगली थाम के टॉफी दिलवाने भी जाता था। मैं जो उनको डांटता उल्टा मुझको डांट पिलाता था। वाह। बच्चों जैसी बातें करता बच्चों जैसा हो जाता। वाह। बच्चों जैसी बातें करता बच्चों जैसा हो जाता। हंसते हंसते रोने लगता बैठे बैठे खो जाता। बच्चों जैसी बातें करता बच्चों जैसा हो जाता। हंसते हंसते रोने लगता बैठे बैठे खो जाता। मुझ में वाह फिर से जी उठा था जब उसको दफनाया था। वाह। मुझ में फिर से जी उठा था जब उसको दफनाया था। सच तो ये है जीना मुझको बाप ने ही सिखलाया था। डॉक्टर साहब आपने ये नज़्म सुना के बिल्कुल हमें इस वक्त एक ऐसे माहौल में ले गए हैं आप। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन की अगर वो हयात हैं तो उनको लंबी उम्र दे और अगर इंतकाल फरमा गए तो उनको अपने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बस मेरे पास बिल्कुल वक्त कम है, मैं चाहूँगा अगर एक दो शेर सुना दें और उसके जी जहाँ पे वक्त अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जहाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है। यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हर दम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाकता माँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बंद के पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है। पुराना सूट पहनता है कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है। मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरा से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्रोग्राम में आमद का। दोस्तों आपने देखा कि अगर कोई मिज़ाह लिख रहा है उसके अंदर जो कुछ मौजूद है, आपने संजीदगी के हवाले से जो इनकी नज़में सुनी और रिश्तों के हवाले से, वालिद के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में अमर हो जाएंगी। ये माँ पे बहुत कलाम लिखा गया है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वालिद साहब पर जो कि वैसे ही खामोश रहते हैं, अपना जिस तरह उन्होंने कहा कि प्यार भी नहीं जताते,
उस पर लिखना एक कमाल था। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर ताहिर शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।